नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर बंद, सीएम जयराम ठाकुर का रोका काफिला, दिल्ली से लेनी पड़ी अनुमति। हिमाचल में 14,802 पहुंचा कोरोना का कुल आंकड़ा, अब तक 11,173 लोग ठीक। मनाली में 16 दिन रहने के बाद कड़ी सुरक्षा में कल हैदराबाद रवाना होंगी कंगना। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट कोड 790 का रिजल्ट किया घोषित। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भड़के पेरेंट्स सड़कों पर उतरे, शिक्षा निदेशालय के बाहर दिया धरना। गांव के ही किसी युवक के साथ थे पत्नी के संबंध, गुस्साए पति ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। ऊना में 15 ट्रक टिप्पर व 1 पोकलैंड जब्त, 21 वाहनों के काटे चालान। मंडी में मलबा उठा रही पोकलेन पर गिरा पत्थर, 20 वर्षीय ऑपरेटर की गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर बुधवार सुबह सीएम जयराम ठाकुर तैयारियों का जायजा लेने के लिए लाहौल स्पीति के सिस्सू पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से अटल रोहतांग टनल के दोनों छोर बंद कर दिए गए हैं, इसलिए सीएम जयराम ठाकुर को भी टनल में जाने के लिए दिल्ली से अनुमति लेनी पड़ी। सीएम का काफिला लाहौल की तरफ अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल सिस्सू में रोका गया। सीएम के काफिले में एक वाहन अधिक होने के कारण एसपीजी ने उनके काफिले को रोक दिया। एसपीजी के अधिकारियों ने दिल्ली से अनुमति लेने के बाद ही सीएम के काफिले को आगे बढ़ने की मंजूरी दी। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 14,802 पहुंच गया है। अभी 3,423 एक्टिव केस हैं। अब तक 11,177 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 180 पहुंच गया है। आज 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। शिमला में घणाहट्टी के 77 वर्षीय व्यक्ति की जान गई है। व्यक्ति को 28 सितंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। पिछले कल रात करीब 11:30 बजे व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सिरमौर की वाल्मीकि बस्ती नाहन के 62 वर्षीय व्यक्ति की भी जान गई है। व्यक्ति को सीएच सराहन से आईजीएमसी रेफर किया गया था। आज सुबह करीब 3:15 बजे व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 75% से अधिक हो गया है। हिमाचल की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत कल हैदराबाद के लिए रवाना होंगी। हैदराबाद में कंगना की फिल्म थलाइवा की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म थलाइवा में कंगना जयललिता की भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन के कारण रुकी हुई थी। हालांकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि फिल्म शूटिंग के बाद कंगना हैदराबाद से मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। फिलहाल विवाद के बीच मुंबई से लौटी कंगना मनाली में 16 दिन रहने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चंडीगढ़ और फिर वहां से हैदराबाद के लिए रवाना होंगी। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट कोड 790 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। योग्य उम्मीदवार न मिलने से ये पद खाली रह गया है। बता दें कि ओबीसी WFF का ये पद अनुबंध आधार पर भरा जाना था। पद के लिए 670 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 668 आवेदन फीस जमा न होने व अन्य कारणों के चलते रद्द कर दिए गए। शेष 2 अभ्यर्थी जो ओबीसी WFF श्रेणी से संबंधित थे, उन्हें अपनी आवश्यक योग्यता और श्रेणी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, पर वे उक्त प्रमाण पत्र जमा करवाने में असमर्थ रहे। इसके चलते ये पद खाली रह गया। ये जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। छात्र अभिभावक मंच ने आज निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों पर पूरी फीस वसूल कर सरकार के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना काल में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली भारी भरकम फीस को माफ किया जाना चाहिए। स्कूल अंतिम तिमाही की फीस देने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहा है। ऐसे में जो अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मई में स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे, लेकिन निजी स्कूल इस फैसले को ना मानकर पूरी फीस ले रहे हैं। ऊना जिला के हरोली उपमंडल में 32 वर्षीय युवक के बाथड़ी गांव के प्राचीन कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बाथड़ी निवासी प्रीतम सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी के गांव के ही किसी युवक के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते गुस्साए युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक की माता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि सोमवार रात को उनकी बहू बिना बताए घर से चली गई थी और रात को देर से घर लौटी। जब उसके देरी से पहुंचने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वे गांव के एक युवक के साथ कहीं गई थी। उसकी बहू के गांव के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे। ऐसे में उनका बेटा बहुत परेशान था। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से निकाला और उसे पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने युवक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिला ऊना में पुलिस ने खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी गौरव भारद्वाज की अगुवाई में करीब 12 घंटे चली पुलिस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में जुटी एक पोकलेन सहित 36 टिप्परों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने 15 ट्रक टिप्परों व एक पोकलेन को जब्त किया है, जबकि 21 ट्रक टिप्परों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफिया में भी हड़कंप मच गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पेखूबेला में खनन सामग्री से भरे एक टिप्पर चालक ने पुलिस टीम पर टिप्पर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था। गनीमत ये रही कि पुलिस ने मुस्तैदी से अपनी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस टीम ने नंगड़ा में चालक को काबू कर लिया, जो कि अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के मंडी पंडो सड़क पर 4 लेन निर्माण में लगी पोकलेन मशीन पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। इस हादसे में ऑपरेटर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर का शव कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार मंडी पंडो सड़क पर 6 मील नामक स्थान पर केएमसी कंपनी द्वारा रोड कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के कारण हाईवे पर जो मलबा गिरा था उसे एक मशीन के माध्यम से हटाया जा रहा था। इतने में पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर सीधा मशीन पर आ गिरा। मशीन ऑपरेटर इस पत्थर के कारण मशीन के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय रामलाल पुत्र रत्नचंद निवासी उधमपुर जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।